हम आप सभी भक्तों का भक्ति धाम नौकुचिया ताल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे मध्य एक बालक आया है जिसका नाम अभीर है और ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो ये बच्चा 5 वर्ष तक इसकी जुबान बंद थी, लेकिन जब माँ जी फरीदाबाद गईं और माँ का जन्मदिन था, उस शुभ अवसर पर माँ ने इस बच्चे के आशीर्वाद दिया। तब से ये बच्चा बोलने लगा। तो अभी हम इन्हीं से पूछते हैं कि माँ से जुड़ने के बाद इनके क्या अनुभव रहे और इन्होंने क्या क्या महसूस करा है। तो मैं नाम श्रीमती ललिता जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय में कुछ हमें अपने अनुभव बताने की कृपा करें कि यहाँ से जुड़ने के बाद उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, ये बालक किस तरीके से बोला और कैसे इसको माँ की कृपा प्राप्त हुई, ये बताने का कष्ट करें ताकि हमारे और भक्तजन भी माँ से जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो आपके समक्ष श्रीमती ललिता। राधे राधे। जय भक्ति राम। खड़े हो जाओ। मैं ललिता। हम तो पहले फरीदाबाद में रहते थे और जब फरीदाबाद में ये मेरा भतीजा है अबीर आरीगाम, तो जब ये 5 साल तक बोला नहीं था, ये बोलता ही नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन मैं इस गांव से पहले से ही जुड़ी हुई थी क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ पे हरमन माइनर स्कूल है, तो हम स्कूल के लिए हम यहाँ पे आते रहते थे और फिर हम यहाँ इस भक्ति धाम पे भी आते रहते थे और माँ के साथ बैठ के खाना खाते थे। वो खाना खिलाए बगैर हमें भेजती नहीं थी यहाँ से और हमें अपने पास बिठाती थी अपने कमरे में, जो कि अभी भी मुझे याद है। यहाँ पे उनका छोटा सा कमरा और वहाँ पे हम बैठते थे। तो जब माँ फरीदाबाद आ गई तो मेरे मन में आया कि मेरा भतीजा बोल नहीं रहा है और हम ही लोग थे वहाँ पे। इनका जन्मदिन हमने बड़े धूमधाम से मनाया था। 25 दिसंबर की बात है, आज करीब 14-15 साल पुरानी बात है ये। तो मैं और इसकी मम्मी हम लोग गए माँ के कमरे में और हमने उनको बताया ऐसे ऐसे। तो माँ तो बोलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देख के थोड़ी स्माइल सी पास करी और इस बच्चे के सर पे हाथ रख दिया अबीर के और बस इशारा कर दिया कि अब तुम जाओ, और कुछ नहीं बोले, कुछ ना तो लिख के दिया ना तो कुछ। तो हम लोग को लगा कि पता नहीं माँ ने कुछ बोला ही नहीं तो कोई मतलब अनहोनी तो नहीं होनी है, ये बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद ही इसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। पूरा तो नहीं बोला लेकिन थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया और हमें फिर विश्वास हो गया कि अब ये बोलेगा। और 5 साल के बाद ये बच्चा अबीर है वो बोलने लगा था बहुत ही अच्छी तरह से। और मैं इस गांव से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैं एक और अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी अब ट्रांसफर होगी 2015 में यहाँ फरीदाबाद से हरमन माइनर स्कूल भीमताल में एज अ हेडमिस्ट्रेस। अभी ये जो बच्चे भी भजन गा रहे थे ये भी मेरे ही थे बच्चे और इनको हम ही ने सिखाया है पूरा भजन वजन गाना। और हम जब फिर यहाँ आए तो मेरी माँ साथ में थी मेरे, और हम एक दिन यहाँ मंदिर में आके वहां पे बैठे और हमने तब सोचा कि अब हम भीमताल से वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अब रहना यहीं पे है। तो हम माँ के प्रांगण में बैठे थे तो मेरी माँ ने ऐसे ही बोला कि अगर तो हमें मकान खरीदना है या घर खरीदना है तो इसी एरिया में खरीदना चाहिए, यहाँ कितनी शांति है और यहाँ कितनी शांति महसूस हो रही है। तो मेरा भी मन था कि हम लोग यहीं खरीदे कहीं पे, लेकिन हमारा कोई भी जुगाड़ बन नहीं पा रहा था मकान का। लेकिन पता नहीं, जब हम यहाँ से गए, इस मंदिर से गए और मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्रार्थना करो माँ से और नीम करोरी बाबा से कि हम यहीं पे बस जाएं। बस उसके बाद हमें पता नहीं कि हमें कहाँ से क्या पता चला क्या नहीं पता चला। और आज हम
हमने अपना मकान खरीदा है यहाँ पे और यही मंदिर के पास ही है हम, और हम लोग यहीं पे बस गए हैं। तो ये मैं आपसे ये बता रही हूँ कि माँ से जो भी मांगोगे, श्रद्धा पूर्वक मांगोगे, जरूर मिलता है, बहुत मिलता है। आज भी थोड़ा हम परेशान हैं और हम आए हुए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि माँ के कानों तक हमारी प्रार्थना जरूर गई होगी और वो पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। अब हम थोड़ा इस बच्चे से भी कहेंगे कि ये 2 शब्द बोले और अपने बारे में बताए। माँ के साथ जुड़ने के बाद इस बच्चे ने क्या क्या महसूस किया है ये बताए। तो मैं अभीर जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हम आप सभी भक्तों का भक्ति धाम नौकुचिया ताल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे मध्य एक बालक आया है जिसका नाम अभीर है और ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो ये बच्चा 5 वर्ष तक इसकी जुबान बंद थी, लेकिन जब माँ जी फरीदाबाद गई और माँ का जन्मदिन था, उस शुभ अवसर पर माँ ने इस बच्चे के आशीर्वाद दिया, तब से ये बच्चा बोलने लगा। तो अभी हम इन्हीं से पूछते हैं कि माँ से जुड़ने के बाद इनके क्या अनुभव रहे और इन्होंने क्या क्या महसूस करा है। इनकी बुआ जी यहाँ पर आई हैं, तो मैं नाम श्रीमती ललिता जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय में कुछ हमें अपने अनुभव बताने की कृपा करें कि यहाँ से जुड़ने के बाद उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, ये बालक किस तरीके से बोला और कैसे इसको माँ की कृपा प्राप्त हुई, ये बताने का कष्ट करें, ताकि हमारे और भक्तजन भी माँ से जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो आपके समक्ष श्रीमती ललिता। राधे राधे। जय भक्ति राम। खड़े हो जाओ मैं ललिता। हम तो पहले फरीदाबाद में रहते थे और जब फरीदाबाद में ये मेरा भतीजा है अबीर आरीगाम, तो जब ये 5 साल तक बोला नहीं था, ये बोलता ही नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन मैं इस गांव से पहले से ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ पे हरमन माइनर स्कूल है, तो हम स्कूल के लिए हम यहाँ पे आते रहते थे और फिर हम यहाँ इस भक्ति धाम पे भी आते रहते थे और माँ के साथ बैठ के खाना खाते थे। वो खाना खिलाए बगैर हमें भेजती नहीं थी यहाँ से और हमें अपने पास बिठाती थी अपने कमरे में, जो कि अभी भी मुझे याद है। यहाँ पे उनका छोटा सा कमरा और वहाँ पे हम बैठते थे। तो जब माँ फरीदाबाद आ गई तो मेरे मन में आया कि मेरा भतीजा बोल नहीं रहा है और हम भी लोग थे वहाँ पे। इनका जन्मदिन हमने बड़े धूमधाम से मनाया था, 25 दिसंबर की बात है। आज करीब 14-15 साल पुरानी बात है ये। तो मैं और इसकी मम्मी हम लोग गए माँ के कमरे में और हमने उनको बताया ऐसे ऐसे। तो माँ तो बोलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देख के थोड़ी स्माइल सी पास करी और इस बच्चे के सर पे हाथ रख दिया अबीर के और बस इशारा कर दिया कि अब तुम जाओ, और कुछ नहीं बोले, कुछ ना तो लिख के दिया ना तो कुछ। तो हम लोग को लगा कि पता नहीं माँ ने कुछ बोला ही नहीं, तो कोई मतलब अनहोनी तो नहीं होनी है, ये बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद ही इसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। पूरा तो नहीं बोला, लेकिन थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया और हमें फिर विश्वास हो गया कि अब ये बोलेगा। और 5 साल के बाद ये बच्चा अबीर है, वो बोलने लगा था बहुत ही अच्छी तरह से। और मैं इस गांव से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैं एक और अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी आप ट्रांसफर होगी 2015 में यहाँ फरीदाबाद से हरमन माइनर स्कूल भीमताल में एज ए हेडमिस्ट्रेस। अभी ये जो बच्चे भी भजन गा रहे थे, ये भी मेरे ही थे बच्चे और इनको हम ही ने सिखाया।
सिखाया है पूरा भजन वजन गाना। और हम जब फिर यहाँ आए तो मेरी माँ साथ में थी मेरे, और हम एक दिन यहाँ मंदिर में आके वहां पे बैठे और हमने तब सोचा कि अब हम भीमताल से वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अब रहना यहीं पे है। तो हम माँ के प्रांगण में बैठे थे, तो मेरी माँ ने ऐसे ही बोला कि अगर तो हमें मकान खरीदना है या घर खरीदना है तो इसी एरिया में खरीदना चाहिए, यहाँ कितनी शांति है और यहाँ कितनी शांति महसूस हो रही है। तो मेरा भी मन था कि हम लोग यहीं खरीदे कहीं पे, लेकिन हमारा कोई भी जुगाड़ बन नहीं पा रहा था मकान का। लेकिन पता नहीं, जब हम यहाँ से गए, इस मंदिर से गए, और मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्रार्थना करो माँ से और नीम करोरी बाबा से कि हम यहीं पे बस जाएं। बस उसके बाद हमें पता नहीं कि हमें कहाँ से क्या पता चला, क्या नहीं पता चला, और आज हमने अपना मकान खरीदा है यहाँ पे, और यही मंदिर के पास ही है हम, और हम लोग यहीं पे बस गए हैं। तो ये मैं आपसे ये बता रही हूँ कि माँ से जो भी मांगोगे, श्रद्धा पूर्वक मांगोगे, जरूर मिलता है, बहुत मिलता है। आज भी थोड़ा हम परेशान हैं और हम आए हुए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि माँ के कानों तक हमारी प्रार्थना जरूर गई होगी और वो पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती ललिता जी। अभी आपने ललिता जी को सुना। अब हम थोड़ा इस बच्चे से भी कहेंगे कि ये 2 शब्द बोले और अपने बारे में बताए। माँ के साथ जुड़ने के बाद इस बच्चे ने क्या क्या महसूस किया है ये बताए। तो मैं अभीर जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अबीर आरिगम इस वक्त 18 साल का हूँ और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। मुझे असल में याद नहीं है जब मैं मिला था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था और बोला उन्होंने कुछ नहीं था, बस उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी और बस हाथ रख दिया था। मुझे इतना याद है क्योंकि मैं काफी छोटा था, 5 साल का करीबन होगा। उसके बाद यहाँ भी आए। उसके बाद मैं अपनी बुआ जी श्री ललिता जी के साथ आया था, इधर घूमने आया था ऐसे ही। वो अपने स्कूल के काम से आई थी। माँ के पास आए थे हम यहाँ। फिर घूमते फिरते हम माँ के पास पहुंचे और मेरी बुआ ने उनसे मांगा कि थोड़ा बोल ले, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो बस ऐसा बताती है मेरी बुआ और मेरे पेरेंट्स की तकरीबन जब मैं 9-10 साल का था तब से मैंने बोलना थोड़ा शुरू कर दिया और मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा। फिर पहले मैं काफी घुटन सा महसूस हो रही थी मेरे को। और बस यही कहना चाहूंगा कि माँ की कृपा है, बस माँ के साथ जुड़े रहो, उनके साथ जुड़े हम। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने अभीर जी को सुना किस तरीके से इस बच्चे ने 5 साल की उम्र तक, जब ये नहीं बोला, इसके माता पिता को इसकी बड़ी चिंता हुई, फिक्र हुई। फिर माँ के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये फरीदाबाद में मिले, माँ से मिले, फिर यहाँ इनकी बुआ रहती हैं, उनसे जुड़े और फिर माँ के इस धाम में आए और माँ का आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे ये बच्चा बोलने लगा और इस बच्चे ने की आवाज खुली। तो यहाँ पे अद्भुत चमत्कार होते हैं। माँ का आशीर्वाद किसको किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हम आपको इन लोगों के अनुभव दिखा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत यहाँ पे मौजूद है।
तो आप लोग भी यहाँ से जुड़ के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ से कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी के घर में सुख शांति हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सभी पे माँ की कृपा प्राप्त हो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अबीर आरिगम इस वक्त 18 साल का हूँ और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। मुझे असल में याद नहीं है जब मैं मिला था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था और बोला उन्होंने कुछ नहीं था, बस उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। तो बस ऐसा बताती है मेरी बुआ और मेरे पेरेंट्स की तकरीबन जब मैं 9-10 साल का था, तब से मैंने बोलना थोड़ा शुरू कर दिया और मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा। फिर पहले मैं काफी घुटन सा महसूस होती थी मेरे को। और बस यही कहना चाहूंगा कि माँ की कृपा है, बस के साथ जुड़े रहो। उनके साथ जुड़े हम। धन्यवाद। माँ का आशीर्वाद किसको किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हम आपको इन लोगों के अनुभव दिखा रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग भी यहाँ से जुड़ के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ से कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी के घर में सुख शांति हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सभी पे माँ की कृपा प्राप्त हो। धन्यवाद।